जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, बस इन्वेस्ट करो भाई, इन्वेस्ट करो, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो। तो आज ये सवाल आता है, इन्वेस्ट करना क्यों है, क्यों इन्वेस्ट करें। तो देखो, किसी भी चीज़ का लिमिटेशन होता है। कोई भी चीज़ की, कोई भी चीज़ों का लिमिटेड लिमिटेड कोई भी चीज़ लिमिटेड होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप एक बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब करते हैं, 1 लाख 2 लाख वाली, प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी जॉब है, आपको अच्छा सैलरी मिल रहा है, आपको अच्छा उसका वो आप अच्छे जगह यूज भी कर रहे हैं, मान लीजिए अच्छे से यूज भी कर रहे हैं उसे अपने। मैक्सिमम क्या होता है कि आपके सारे वो जो सैलरीज आते हैं या तो खर्च में चले जाते हैं, किसी चीज़ की ईएमआईज में चली जाती हैं। जैसे जैसे पैसा आता है, दिमाग भटकता है। मतलब हर किसी की एज ए एग्जांपल की बात करें, मैक्सिमम ये देखा जाता है कि वो बड़े बड़े एक्सपेंसेस में खर्चे हो जाते हैं। क्योंकि आप अगर आप चाहें कि मैं नहीं खर्च करूँगा, फिर भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हैं जिनको हर एक चीज़ पता है कि आपको, आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना कमाते हैं, आप कितना खर्च कर सकते हैं, आपसे कितना खर्च कराया जा सकता है, ये सब जानती हैं वो कंपनियां। और वो खर्च करा लेती हैं वास्तव में। लेकिन ठीक है, वो सब तो ठीक है, आप एक अच्छे लाइफ जीना हर कोई चाहता है, वो सब तो ठीक है। लेकिन साथ साथ आगे चल के आपकी शरीर की भी एक लिमिटेशन है कि आगे चल कर वो कभी ना कभी रिटायर होगा। तो हमेशा आप वो सैलरी उतना आपको नहीं मिल सकती। रिटायरमेंट के बाद भी आपको मान लीजिए पेंशन भी मिलता है, तो फिर भी उतना पेंशन नहीं मिलता, केवल एक सर्टेन अमाउंट ही मिलता है। तो आपको चाहिए कि आप उतना ही मैनेज कर पाए। मान लीजिए आपका 2 लाख रुपया सैलरी आता है, तो 1 लाख रुपया आपकी खर्च हो या 1.5 लाख रुपया खर्च हो, जितना भी खर्च हो, या 2 लाख ही खर्च हो, तो अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा। रिटायरमेंट में तो आपको इतना पेंशन ना मिलेगा, उतना सैलरी नहीं मिलेगी, तो आप क्या कीजिएगा, कैसे अपने खर्चे चलाइएगा। ऐसे ही सेम एग्जांपल बिजनेसमैन के भी साथ है। एक बिजनेस कंटिन्यू तो चल पाता है, लेकिन कंटिन्यू आप ही चेयरमैन है या आप ही शेयर होल्डर है, तो बिजनेस में थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा इससे अलग हो जाता है, बन पाता है कुछ अगर परसेंटेज आपने अलग से छाट रखा है तो। ये भी बिजनेस भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही होता है। तो इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा होगा। मान लीजिए आपकी 2 लाख रुपये सैलरी है, आप उसमें 1 लाख रुपया कितने खर्च होंगे, खूब अच्छे से खर्च कर लेते हैं। लेकिन इसका एक रूल भी होता है वैसे। एक्चुअल में उसका रूल क्या होता है, 40% आप अपने नीड्स में, ज़रूरी की चीज़ों में खर्च करते हैं। जैसे कि रोटी कपड़ा मकान दवा, ये सब चीज़ों में 20% आप खर्च करते हैं अपने वह उन चीज़ों में। अगर आपकी सैलरी लो है, तो अगर हाई सैलरी है तो आप हाई कर सकते हैं। 20% यूज कर सकते हैं आप अपने वांट्स में। जैसे कि आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई लग्जरी कपड़े खरीदना चाहते हैं, लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उन सब चीज़ों में। कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, दूर का ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई महंगी गाड़ी, महंगे फ़ोन्स या लैपटॉप्स लेना चाहते हैं, उन सब के लिए हो गया 20% अपनी सैलरी की। उसके बाद से बाकी 40% रह जाता है, तो उसमें आप अपने, उसको आप डिवाइड कीजिए कि आप और उसको अच्छी जगह से कहाँ लगा सकते हैं। जैसे कि कुछ उसमें उन सभी चीज़ों को मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहिए कि आप इन्वेस्ट कर पाएँ। मेरे कहने का तात्पर्य बस यही है कि आप इन्वेस्ट कर पाएँ। अब इन्वेस्ट करें कहाँ पे, अगर आपके पास अच्छा अमाउंट कैपिटल मिल पा इन्वेस्टमेंट के लिए बच पाता है तो अच्छा जगह है। आप फिर भी इतना भी अमाउंट में नहीं बचेगा कि एक बार में आप किसी रियल एस्टेट को खरीद लिए, किसी घर को खरीद लिए, वहाँ से आपको रेंट मिल रहा है। वहाँ से भी अगर मान लीजिए खेत वगैरह भी खरीदते हैं, तो आपको केवल कैपिटल एप्रिसिएशन ही मिलेगा। वो भी अब इस समय थोड़ा सा वो उस लेवल का नहीं है। सबसे उतना आपको खोजना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगा, और ज़्यादा आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अपना काम छोड़ के आपको उन सब में लगना पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में और जानना होगा। वैसे वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, रियल एस्टेट भी। तो सबसे अच्छा बेहतर मिडिल क्लास लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब एज ए एग्जाम्पल आप ले सकते हैं उसको भी। वो होता है इक्विटी में। इक्विटी में क्या है, इक्विटी यानी शेयर बाजार वगैरह में, जिसमें आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हैं। उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हैं, उस कंपनी में एक मालिक हो जाते हैं। यानी कि उस कंपनी का जैसे जैसे ग्रोथ होगा, वैसे वैसे उस शेयर प्राइस का भी ग्रोथ होगा, और वैसे वैसे ही आपका मनी भी ग्रो होगा। यानी कि मान लीजिए अगर बेसिक एग्जांपल लेके चले, अगर एक आम इंसान महीने का 3,000 रुपया भी अगर एस आई पी, अब अगले चैप्टर में आपको समझाएंगे। एस आई पी एक टर्म होता है,
एसआईपी का अगर आसान भाषा में अभी अगर तत्काल समझाएं तो एसआईपी होता है, एसआईपी का मतलब होता है कि एक कुछ अमाउंट कुछ पीरियड के, मतलब मान लिया आप मंथली आप 3-3 हज़ार रुपये डालना शुरू कर देते हैं, उसी को एसआईपी कहते हैं। एसआईपी कर दिए आप, जैसे ईएमआई होता है ना, वैसे ही एसआईपी होता है। ईएमआई की तरह ही एसआईपी होता है। आप कुछ सर्टेन अमाउंट आप कंटिन्यू कर देते हैं कि आप हर एक मंथ, तो एक सर्टेन अमाउंट आप अगर हर एक मंथली फिक्स कर देते हैं कि आप इतना अमाउंट हर मंथ में इन्वेस्ट करेंगे। वो किसी भी म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, डायरेक्ट इस शेयर में भी हो सकता है। वो आगे चल के आपको और अच्छे से समझाया जाएगा। उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप 3,000 का एक बहुत लो अमाउंट हुआ, 3,000 का एसआईपी शुरू कर देते हैं, यानी मंथली 3,000 रुपये आप इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर मात्र आप उसे 10 साल होल्ड कर लेते हैं तो आपके पास हो जाता है 18 लाख रुपए। और वो भी 18 लाख रुपए कितने परसेंट थे? मात्र 12 से 15%। आप एक एसआईपी कैलकुलेटर गूगल में सर्च कीजिएगा, एसआईपी कैलकुलेटर, और उस पर अमाउंट, परसेंटेज और कितने ईयर के लिए आपको चाहिए उसको डालिएगा, अपने आप उसका अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो उतना आपको मिल जाता है। तो जो बैंक से काफ़ी अच्छा होता है, जैसे कि बैंक में क्या होता है 7 से 8% मिलता है, लेकिन एसआईपी में उससे सॉरी माफ़ कीजिएगा, इक्विटी में, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो 15% मिलता है। कोई इंडेक्स फंड वगैरह में जाते हैं तो 12 से 14% मिलता है। तो वो बस उतना मिलने लगता है, तो आपको बस इन्वेस्ट कितना बहुत कम होता है, वो आपके पैसे पे कंपाउंडिंग की वजह से उतना ग्रोथ हो पाता है। तो कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाइए और अपने ग्रोथ को बढ़ाइए। हर किसी को अमीर बनने का चाह होता है, हर किसी को पैसे वाला बनने का चाह होता है, हर कोई बन सकता है। बस वो होती है मेंटलिटी पे डिपेंड करती है कौन कौन बनता है आगे चल के। तो बस यहीं के लिए, आगे मिलते हैं और भी कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। आगे के आने वाली वीडियो पे और डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा। ओके, गुड बाय।